नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं उस पावन पवित्र धरती पर जहाँ की भारत के मशहूर कथावाचिका देवी चित्रलेखा जी का आगमन होने जा रहा है। यहाँ पर इस जगह का नाम है बिहार बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह भव्य पंडाल निर्माण किया जा रहा है, जो कि देवी चित्रलेखा जी का 5 फरवरी से इनका कथा चालू होने जा रहा है। आइए यहाँ पे कार्यकर्ता कुछ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सब आयोजन किया जा रहा है। सर, क्या सब कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? सबसे पहले राधे राधे। आप मीडिया कर्मी को बधाई कि आपने समय दिया। कार्यक्रम जो मुख्य है, जो 5 तारीख को कलश शोभा यात्रा है और कलश शोभा यात्रा यहीं ग्राउंड से चलेगा। उसके बाद बूढ़ी गंडक जो ठाकुरबाड़ी है, वहाँ ठाकुरबाड़ी में जल जो बालिकाएं हैं वो भरेगी, वहाँ कलश की पूजा होगी। उसके बाद गांव का भ्रमण करते हुए कितना कलश शोभा यात्रा रहेगा? कलश 1000 से ऊपर कलश है। 1000 से ऊपर कलश जो माने हमारे इलाके की बच्चियां हैं वो उन्होंने बुक करा लिया है और 1000 से ऊपर का कलश रहेगा। और उसके बाद यहाँ आकर के कलश का माने मंच के जो व्यास मंच होगा वहाँ पर कलश रख दिया जाएगा। उस दिन का कार्यक्रम यही रहेगा। और 6 तारीख से 12 तारीख तक देवी चित्रलेखा जी के द्वारा भागवत कथा का विमोचन होगा और उसका संध्या समय उन्होंने 3 बजे से 6 बजे तक दिया है। हम लोग दूर दराज से लोग आते हैं, इसलिए उनसे अनुरोध करेंगे कि समय थोड़ा कम किया जाए, 2 बजे से 5 बजे तक का। उसके बाद 13 तारीख को फिर जो होगा हवन कार्यक्रम होगा और कलश विसर्जन का कार्यक्रम। अगर जो बहुत दूर दराज से आते हैं उनके लिए ठहरने की व्यवस्था क्या है? उनके लिए ठहरने के लिए जो भी आदमी दूर दराज से आएंगे उनके लिए ठहरने की व्यवस्था इसी पंडाल में हम गद्दा कंबल उनके भोजन की व्यवस्था तमाम व्यवस्थाएं हम उनका करेंगे। शौचालय, एक चलंत शौचालय की व्यवस्था हमने किया है बेगूसराय नगर निगम के माध्यम से, और पीने के पानी, रहने की व्यवस्था, तमाम व्यवस्था बेहतर ढंग से उनको दें। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रहेगी? प्रशासनिक व्यवस्था हमने दिया है अपने जो हमारा आदर्श थाना चेरिया बरियारपुर है, थाना प्रभारी को लिख करके हमने अनुमति एसपी साहब से मांगने के लिए कहा है। उसमें 30 जेंट्स पुलिस बल और 15 महिला पुलिस कर्मी रहेंगे, उसके द्वारा जो सुरक्षा की। अच्छा, यहाँ पे क्षेत्रीय स्थानीय विधायक कैसे? क्षेत्रीय विधायक जो है ना, सो हमारे विधानसभा से अलग उनका घर है, इसलिए उनका आना जाना हम लोगों का दर्शन दुर्लभ होता है, इसलिए उनसे उनसे किसी तरह का सहयोग हम लोगों को नहीं मिला है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभू शरण शर्मा है। हम भागवत कथा समिति के अध्यक्ष हैं। आइए और भी इनसे जानते हैं। सर, आपकी क्या भागीदारी है इस कथा आयोजन में? हम लोग कमेटी के सदस्य हैं। अध्यक्ष महोदय जो काम कहते हैं वो करते हैं। और क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं श्रद्धालुओं को? श्रद्धालुओं से अनुरोध है हजारों हजार की संख्या में आवे और कथा सुने। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम निरंजन सिंह। चलिए और भी है, इनसे भी जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इस कार्यक्रम की सर कैसी आपकी भागीदारी? भागीदारी एक की नहीं होती है, कोई भी कार्यक्रम में पूरे समाज की भागीदारी होती है। तो उस समाज में से एक हम भी हैं, तो जो पूरे समाज के साथ लेके हम लोग चल रहे हैं और भागवत कमेटी बना गया। उसमें सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में लोग बोलते हैं कि कथा क्यों करवाया जाता है, उससे अच्छा है कि स्कूल खोल दीजिए। कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खोलने के लिए सरकार है, लेकिन ये सब जो कार्यक्रम होता है, जो सनातन धर्म को ऊपर उठाने का काम होता है या जन जागरण की जो काम होता है, वो हमारे समाज की जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए समय समय पर हम लोग किसी न किसी रूप में कभी भागवत कथा, कभी राम कथा का आयोजन हम लोग करवाते रहते हैं। इससे समाज में एक सद्बुद्धि आती है, नए नए विचारों का प्रभाव पड़ता है, बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। तो हमें पूरे ज़िले वासियों से यही और आपके चैनल के माध्यम से
जितने आदमी ये देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि चित्रलेखा देवी जी का जो सुप्रसिद्ध कथावाचिका हैं 6 से 12 उनका 6 तारीख से लेके 12 फरवरी तक इनका कथावाचन होगा। तो भागवत कथा के जो भागवत कथा रूपी जो समुद्र जो धर्म की समुद्र बह रही है उसमें आके गोता लगावें और पुण्य का भागी बने। सर यहाँ पर देवी चित्रलेखा जी का पुनः लग रहा है कि यहाँ पे आगमन हो रहा है। 2017 में हुआ था और हम लोग उसी टाइम सबों का हुआ कि नहीं इनका बहुत ही अच्छा प्रवचन संगीतमय भागवत कथा होने जा रहा है। तो लोगों का था कि नहीं एक बार फिर इनको बुलाया जाए। हम लोग 2019 में इनको बुक किए थे लेकिन कोरोना के कारण नहीं आ पाए। 2024 इनका हो रहा है और इस बार उससे भी ज़्यादा व्यवस्था किया जा रहा है। जितने भी भक्तजन आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, श्रोता आएंगे, सबको रहने की व्यवस्था है। 24 घंटा भंडारा चलेगा। हर तरह की सुविधा हम लोग व्यवस्थापक लोग करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो राधे राधे और आप चैनल वाले को धन्यवाद। भागवत कथा समिति के द्वारा कराया जा रहा है और ये चेरिया बरियारपुर प्रखंड परिसर में एक सप्ताह का जो राधे कृष्ण नाम का भागवत कथा प्रवचन जो श्रद्धेय चित्रलेखा जी के द्वारा उनके मुखाबिंद से किया जाएगा वो बहुत ही सुंदर होगा। बहुत भव्य रूपेण इसकी तैयारी की गई है और हम लोग कमेटी के आदमी सारे लोग जो है सामाजिक जो समरसता की भावना सब में कैसे जागृत हो, ये कथा का मुख्य हम लोगों का उद्देश्य यही है। जो राधे कृष्ण के नाम का वाणी सुनकर के और सामाजिक समरसता हम सब मनुष्यों में आवे और भाईचारा प्रेम बढ़े, सभी धर्मों के लोग एक साथ रह कर के अपनी जीवन यापन करें, इसकी बहुत ही जरूरत होती है। इसलिए हम समिति के लोग समय समय पर कभी राम के नाम का कथा होता है, कभी कृष्ण के नाम का कथा होता है, तो हम लोगों ने ऐसा आयोजन किया है। मुख्य हम लोगों का यही मकसद है और तमाम क्षेत्र के लोगों से हम कमेटी के लोग आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि ये राधा कृष्ण नाम का जो गंगोत्री बहेगी इसमें आकर के कथा सुनकर के डुबकी लगावे, यही मेरा अनुरोध होगा। आप अपना परिचय। निरंजन कुमार, पूर्व मुखिया, शाहपुर पंचायत। सर क्या नाम हो आपका? अभय चौधरी नाम। सर कथावाचक में तो बहुत सारे कथावाचक आते हैं, देवी चित्रलेखा जी को ही पुनः क्यों बुलाया जा रहा है? देखिए 2017 में जब यहाँ कथा हुआ था तो हमारे ग्रामीण या जो भी कथा के श्रोता आए थे तो उनको कथा कहने का जो उनका तरीका था वो काफ़ी बेहतर लगा था। तो उसी समय से हम लोग प्रयास में थे कि एक बार फिर से यहाँ कथा कराया जाए। तो 2019 में हम लोग उनसे संपर्क किए थे और सारा कुछ फिक्स हो गया था कि कथा होगा, लेकिन कोरोना के चलते उसको टालना पड़ा। तो उस दिन से फिर हम लोग आगे की तैयारी कर रहे थे। फिर 2024 में आके अभी हम लोग को मौका मिला है तो उस कथा को फिर से करवाया जा रहा है। कथा पंडाल का क्षेत्रफल कितना होगा? यह बहुत बड़ा कथा पंडाल है। देखिए इसकी चौड़ाई 170 फीट और लंबाई 270 फीट है। और यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रहेगी? पिछले साल भी काफ़ी बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था थी। हमारे वॉलंटियर्स हैं, हम लोग सब खुद ग्रामीण लोग हैं कि किन्हीं श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत ना हुई थी ना होगी। हम लोग अपने तरफ से बेहतर कार्य करने का प्रयास करते हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आए उनको यहाँ से कोई शिकायत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह भव्य कथा का मंच बन रहा है और इधर देख सकते हैं कि कितना बड़ा भव्य श्रद्धालुओं के बैठने के लिए व्यवस्था किया गया। इतना बड़ा पंडाल। आप लोग आइए, इस बिहार बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखंड के प्रखंड परिसर में यह आयोजन हो रहा है। आप लोग आइए हजारों हजार की संख्या में और इस कथा का आनंद लीजिए। देवी चित्रलेखा जी का यहाँ पे कथा हो रहा है जो कि बस बहुत ही मशहूर कथावाचिका है, आप लोग जानते ही होंगे। आइए और कथा का आनंद लीजिए। धन्यवाद।